इनको मैंने एक काम दिया है, आपके मन की दशा को मुझ तक पहुंचाना। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी मन की दशा क्या है, आप क्यों दुखी हो। उस दुख का जो कारण होता है, भगवान शंकर के गण दिखते नहीं है, भगवान शिव के गण कभी नजर नहीं आएंगे आपको, पर भगवान शंकर के गण आपके बीच में, आपके सम्मुख में होते हैं। और जब वो गण सम्मुख में होते हैं, नजर आते हैं हमको, शिव के गण जब सामने होते हैं, वो नजर नहीं आएंगे हमको, हमें दिखेंगे भी नहीं, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। ना भृंगी आएगा, ना श्रृंगी आएगा, ना नंदीश्वर आएंगे, पर हमारे भीतर अगर कोई बात है और हमने उसमें शिव का स्मरण कर लिया है, हमने शंकर का अनुमोदन कर लिया है, हमने शिव को याद कर लिया है, तो ये पक्का है कि वो गण हमें ले जाकर शिव तक मिला देते हैं, हमारे शंकर से हमारे बातों को कह देते हैं। वो गण हमारे मन की बात शिव तक पहुंचा देते हैं। आपको एक बात कही थी कि कई लोगों ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर की चौखट पर जाकर प्रणाम करो। कई लोगों को वर्णन भी कई बार आप लोगों से कहा भी कि जब जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख चल रहा हो और आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, उपाय भी करे, और अगर आपको फल नहीं मिला है तो समझना कि कोई विपदा बहुत भारी है, थोड़ा समय लग रहा है। बहुत मोटी फाइल होती है ना, तो उसको थोड़ा गायब करने में समय भी लगता है। देवाधिदेव महादेव, तुम्हारे कष्ट बहुत हैं तो किसी कारण से हो सकते हैं, उस कष्ट को कम करने में बाबा को थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव प्रकट कर दो। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहां से करना है? बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना। घी का दीप लगाइए, घृत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग कोई उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको? जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा? बस गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या? उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में बैठे हो और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे
छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं। उनसे कहा कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ही ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारा उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा सियोर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छांव हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्त कमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्त कमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। हस्त कमल की छाया पड़ना या दृष्टि पड़ना, इन दोनों में ज्योतिषाचार्यों से किसी से पूछा जाए, हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, पर किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा जाए कि जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई नमन करता है, तो हाथ की छाया या हस्त कमल या दृष्टि क्यों डाली जाती है, उसका कारण क्या है? तो वो कहेंगे ये इन उंगलियों में शंख और चक्र हैं। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों में शंख चक्र होते हैं, यहां बने होते हैं, प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होते हैं शंख और चक्र। जब वो जो झुकता है, प्रणाम करता है, उस पर जब अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, तो ये शंख और चक्र का भाव उसके ऊपर किरण के रूप में प्रकट हो जाता है और उसके ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा होता है या उसको कोई दुख आने वाला होता है, तो बुजुर्गों के, गुरु के, घर के बड़ों के, कोई बयों के, चाहे संत महात्मा, साधु जन, ब्राह्मण जन, संत जन का जब हाथ उठता है और उसकी उंगलियों का प्रकाश उस जीव पर पड़ता है, तो फिर जो दुख आने वाला होता है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। इसलिए कहते सुखी रहो। कोई माता पिता अगर आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद हाथ उठा कर कहेंगे बेटा खुश रहो, बेटा आनंद में रहो, सुखी रहो। गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी एक धप्प मार कर कहेंगे जा जा चल जा, आनंद से रहे, आशीर्वाद दे दिया। तो ये जो आशीर्वाद है, ये उंगलियों से निकलने वाला जो शंख और चक्र प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होता है, भगवान ने दिया इसलिए है कि आप उससे किसी ना किसी को वर प्रदान करते रहें, आप किसी का कल्याण करते रहें। उसी तरह दृष्टि है, आशीर्वाद हाथ उठाकर भी दिया जाता है, नेत्र दृष्टि से भी दिया जाता है। दृष्टि से कोई भजन करने वाला, पूजन करने वाला, अर्चना करने वाला, सेवा करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई भगवान की भक्ति में डूबने वाला, कोई भजन करने वाला, कोई जीव है भगवान की भक्ति में, कोई गुरुजी लगे हुए हैं, भजन में कोई गुरुजी लगे हैं। उनसे हमें ये नहीं कहना है कि आप आशीर्वाद दो साहब, हमें तो केवल उनके सामने जाकर खड़े हो जाना है और उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई और इतने में हमारा कल्याण हो गया। मात्र दृष्टि से भी वर की प्राप्ति है। किसी साधु जन की, किसी गुरु जन की, किसी महात्मा, किसी संत, किसी जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण जन की मात्र दृष्टि भी पड़ गई तो सुखी हो गया। जैसे बच्चा घर पे बीमार रहता है, जैसे ही हॉस्पिटल की सीट, और बच्चे ही नहीं, कई कई लोगों की आदत ऐसी है, कई कई बूढ़े लोगों की भी आदत ऐसी है, घर पे इनका पेट दुखे न कमर दुखे, जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए आधे से ज्यादा बीमारी, बुखार तो खत्म नहीं, डॉक्टर के क्यों बुखार कहाँ आ रही है, ये तो नाप लिया मैंने, ला जीवान ऊंची करना उन्हें धर दिया हुआ, और जो देखा तो कि बुखार तो है ही नहीं, तो सांस लो तो कि फेफड़ा उन भी सब दिखे। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं घर में रही हूँ तुम्हारी हापड़ी चले न, घर में रही हूँ तुम्हारे रात के बुखार। पर डॉक्टर साहब मेरे को तो लगता है कि आपका हाथ लगते से ही ठीक हो जाओ। अब डॉक्टर को कौन बताए कि ये डॉक्टर के पास जाके क्यों ठीक हो, क्योंकि पहले के बच्चे जो पैदा होते थे वो दादी और नानी के घर में पैदा होते थे,
तो इनका जो नानी के घर पैदा होता था उसका प्रेम नानी से ज्यादा होता था, जो दादी के घर पैदा होता था वो दादी के प्रेम ज्यादा होता था, जो बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इनका डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा होता है। तो जब तक ये साल भर में 6 महीने में 3 महीने में एक आध बार हॉस्पिटल नहीं जाए, मौसी से नहीं मिल के आए और मामा से नहीं मिल के आई नहीं, तब तक इनका भले ये बस 500 रुपए इनके लगे और ये ठीक हुआ। क्योंकि ये मौसी और मामा को याद करे कि इनके घर में तो जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पैदा हुआ हूं। कभी भी एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना कि भजन का, सत्संग का, संकीर्तन का, कथा का, कीर्तन का, भगवान की भक्ति का अहंकार मत होने देना। बस इतना ध्यान रखना। और यदि कभी भगवान की भक्ति में डूबने का मौका मिले तो उसमें दिखावा मत होने देना। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसा आप कभी कई जगहों पर तो लोग दिखावे के चक्कर में कथा सत्संग आदि खोवे तो उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखा देवे, पर कभी आप मौका मिले तो जो टीवी पर आप भगवान का स्वरूप देख रहे हो या मंदिर बनते हुए देख रहे हो या गौशाला देख रहे हो या वृद्धाश्रम बनते हुए देख रहे हो, जैसा आपको टीवी पर दिख रहा है वैसा कि वैसे कभी आप इधर इंदौर जाएं या भोपाल जाएं तो चितावली या हेमा रुकते हुए जाएं, देखते हुए जाएं सीहोर के पास में कि जो दिखा टीवी पर वैसा है कि नहीं। भक्ति, भजन में, भक्ति में, भगवान के स्मरण में दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो केवल जितना आप बोल रहे हैं, जितना आप स्मरण कर रहे हैं, शिव कथा कर रही है, शंकर जी का अनुमोदन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। 3 जगह पे वृक्ष का स्मरण, दीप का स्मरण करें। पहला कहां लगाना है? जम के बोलिए जरा। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। या ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों को दीप लगाने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। ये 3 जगह पर लगाया गया दीप, 3 जगह पर प्रकट करा गया दीप का फल प्राप्त हो जाता है। साउंड आज ठीक नहीं है बाबू, इसको सेट करिए जरा। तीन जगह के फल का आनंद प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। दीप लगाते समय एक बात का स्मरण आपके जीवन में रहे, जब भगवान को दीप प्रकट करें, प्रज्वलित करें, तो प्रयासरत रहें, प्रयास करें कि आप जब दीप प्रज्वलित करें तो ये मन की कामना कर कर करें कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं। हम संसार की प्रसन्नता के लिए दीप नहीं लगा रहे, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप लगा रहे हैं। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप लगा रहे हैं, हम भगवान के आनंद के लिए दीप लगा रहे हैं। महाराज
किसी भी भूमि पर, किसी भी जगह पर अब जो निवेदन करते हैं, क्यों कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि भैया एक काम करो कि तीर्थ जाइए, तीर्थ में जाकर निवेदन करिए, तीर्थ में जाकर कहिए, तीर्थ में जाकर विनती करिए, गंगा का स्नान करिए, यमुना का स्नान करिए, सरयू का स्नान करिए, मंदिर जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाइए, तीर्थ जाइए, देवालय जाइए। क्यों कहते हैं? क्यों हमारे पुराणों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि यहाँ से जो आप अपने घर में पुण्य करते हैं उससे ज़्यादा पुण्य, जैसे आपने 1 रुपया दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, तीर्थ में जाकर आपने वही 1 रुपया करा तो वो 1000 गुना हो गया, और किसी गंगा नदी के तट पर, यमुना, सरयू आदि नदियों के तट पर जाकर हमने कोई पुण्य करा तो वो और लाख गुना हो गया। इसका महत्व क्या है? क्यों कहा जाता है? कारण क्या हो जाता है कि उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका फल बढ़ जाता है, उसका सुख बढ़ जाता है? क्या कारण? महाराज, भगवान के जो गण हैं ये पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान के गण पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, पर जो तीर्थ वाली जगह होती है, जहाँ पर देवालय हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, नदियाँ हो, तालाब हो, सरोवर हो, पुण्य क्षेत्र हो, पुण्यमय क्षेत्र, उस जगह पर ये गण सदा मौजूद रहते हैं। इनको जाना नहीं रहता, ये वहां से सूचना दूसरे गण को देते हैं और दूसरा गण जाकर भगवान तक वो सूचना पहुंचा देते हैं। भगवान तक वो सूचना पहुंच जाती। जैसे एक सुंदर कथा, महाबलेश्वर महादेव, महाराष्ट्र। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग महाराष्ट्र के श्रवण कर रहे होंगे तो वो तो कई बार घूम कर आए होंगे। महाबलेश्वर, लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, पर हिल स्टेशन से ज्यादा महाबलेश्वर में शंकर जी की मूलता है। एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम था सोमनी। और वो ब्राह्मण कन्या सोमनी जिसका विवाह एक ब्राह्मण पुत्र से किया गया, दोनों का मंगल विवाह हो गया, दोनों आनंदमय जीवन जीने लगे। समय आया, ब्राह्मण कन्या का विवाह जिस ब्राह्मण से हुआ था, जब ब्राह्मण के विवाह के केवल 12 वर्ष ही निकले थे और वो ब्राह्मण मर गया। अब वो ब्राह्मण मर गया। अब ब्राह्मण युवान अवस्था में आया, युवान अवस्था में आया और उसके प्राण चले गए। और ये कन्या भी, ब्राह्मण की जो बेटी थी सोमनी, ये सोमनी भी तरुणी अवस्था में आई, युवान अवस्था में आई और विधवा हो गई, वेदव्य हो गई। अब सोमनी जब बेधव्य हो गई और युवान अवस्था थी इसकी, कुछ जिस ब्राह्मण घर में ये ब्याही थी, जिस ब्राह्मण के साथ में ब्याही थी, ब्राह्मण तो मर गया पर घर परिवार में देवर जेठ नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले वाले सभी थे। और ये ब्राह्मण सोमनी, ब्राह्मण की पत्नी जब युवान अवस्था में थी, तरुणी अवस्था में थी, तब इसका पति मर गया। और पति के जाने के बाद ये अपनी कहीं सहेली के साथ में जलाशय से जल लेने जाती है। महाराज जब जलाशय से जल लेने के लिए गई और जलाशय से जल जब लेकर आती है तो सखियों का साथ मिल जाता है, सखियों का संग मिल जाता है। और सखियों का संग मिलता है तो इसकी दृष्टि, सोच, विचार, बुद्धि, चित्त
व्यभिचारी हो जाता है। इसकी सोच बदल गई, इसकी विचार बदल गए, ये व्यभिचारिणी हो गई। अब परिवार वालों को मालूम पड़ा कि ये गलत मार्ग पर चली गई है, ये गलत मार्ग पर जा रही है, ये सोमनी ये गलत मार्ग पर जा रही है, और इसने पर पुरुषों के साथ में रहना प्रारंभ कर दिया। तो परिवार वालों को गुस्सा आया, परिवार वालों को चाहिए था कि उसको समझाएं, उसको ज्ञान दें, उसको समझाने का प्रयास करें। जब कोई बच्चे गलत मार्ग पर जाते हैं तो मेरा माता पिताओं से निवेदन है, उसको मारना नहीं, उसको डांटना नहीं, उसको समझाने का प्रयास करना। हमारे शिव महापुराण में ऐसे ऐसे शिवलिंगों का वर्णन आता है साहब कि उस शिवलिंग के पास का जल मात्र लाकर पिला दिया जाए, जैसे आपको कहा था शिव पौड़ी का जल मदिरा पीने वालों के लिए श्रेष्ठ होता है। पांडुकेश्वर का जल, शरीर में लकवा लग गया, शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर दी, हाथ पैर से विकलांग हो गए, तो पांडुकेश्वर का जल काम करना प्रारंभ कर देता है सब। नेत्रों से दिखना कम हो जाए। पत्र है, एक पत्र है उसे। मीना वर्मन मुंबई से हैं, कहीं बैठी हैं? मीना वर्मन मुंबई से। मैं मुंबई से आई हूँ, अशोक सोनी की बहन हूँ। रुद्राक्ष महोत्सव में अपने बेटे को लेकर आई थी मुंबई से। उसकी आंखों में तकलीफ थी, रोशनी कम हो गई थी, आंखें लाल हो जाती थी और दिखना बंद हो जाता था। 7 साल हो गए थे ये सब दिखाते दिखाते डॉक्टरों को, पर रोशनी वापस नहीं आई थी। रुद्राक्ष महोत्सव से मैं गई और शहद वाला प्रयोग करा शिव महापुराण का। अब मेरे बेटे को दिखना चालू हो गया, उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। ये पत्र में लिखा है उसने। शिव उपासना का फल क्या है? हमारे शंकर की स्तुति, शंकर का स्मरण। फिर कहूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। उससे कहा खाली नहीं जा सकता, उससे कहा कभी खाली नहीं जा सकता। आप उससे निवेदन तो करो, उससे विनती तो करो, उसकी चौखट पर जाकर बोलो तो। एक पत्र में लिखा है, राजस्थान से श्री गंगानगर जिले से संजीव कुमार सोमारानी, कहीं बैठे हो, पत्र भेजा है आपने। इसमें लिखा है 25 जनवरी को 10 बजे से 11 बजे तक गुरुजी आपके मिलने का समय था, तो मैं 25 जनवरी को 10 से 11 बजे मिलने के लिए आया। मिलना तो हुआ, केवल दर्शन, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते मिलना बंद है। तो मेरी बिटिया ने इस पत्र में लिखा है, परीक्षा दी थी, पहले भी 3 बार दे चुकी थी, पर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरी बेटी ने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, अपनी माँ से, मेरे से कहा अपन चलते हैं एक बार, बाबा को धूप तो लगा के आए, बोल कर आए। 25 जनवरी को 10 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ आई, मिली, और मेरी बेटी ने बैंक मैनेज पेपर
दिया और उस पेपर में यहाँ से जाते ही उस इंटरव्यू में पास हो गई, उसकी नौकरी लग गई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। ये पत्र में लिखा। अब 25 जनवरी को कितना दिन हुआ रे बाबू? 25 जनवरी 10 से 11 बजे से बीच मिली थी। 25 जनवरी आज कौन सी है? 26। और एक दिन की बात है। कल और आज में कितना अंतर हो गया? पत्र पढ़ लेना रे भाई। इसको दिखा भी देना भाई, हो इस पे टीवी पे दिखा दे, इस पत्र को ले पढ़ ले। ये पत्र का भाव देखिए जो उसने लिखा है। कल 25 थी, आज 26 है। राजस्थान से थी, गंगानगर जिले से संजीव कुमार सोमारानी इस पत्र को लिखी है। शिव उपासना किसको कहते हैं? आप अगर दिल से उसको रिझा रहे हो, दिल से अगर विनती कर रहे हो, आपका केवल एक प्रार्थना। शिव को आपके धन और दौलत से मतलब नहीं है। ये सोमनी ब्राह्मण की बेटी, ये सोमनी ब्राह्मण के साथ विवाह हुआ, पर गलत संगत में पड़ गई, और गलत संगत में पड़ गई तो गलत विचार आ गए, पर पुरुषों के साथ रहने लगी, व्यभिचारिणी हो गई। परिवार वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने उसको समझाने का प्रयास नहीं करा। हम अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में हमें सतमार्ग की ओर कैसे चलना। अभी 2 साल से पहले जब कोरोना महामारी चली, इसके पहले मंदिर में केवल पंडित जी घंटी बजाते थे, आरती उतारते थे और भगवान का पट बंद कर देते थे। पर ये 2 वर्ष जो कोरोना महामारी के निकले हैं और लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, तो अब केवल मंदिर में अकेले पंडित जी नहीं रहते, आरती करने वाले भी साथ में रहते हैं, पूजन करने वाले भी साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद भगवान को हवा बना दिया था कि लोग मंदिर तक जाते ही नहीं थे। लोगों को हमने डरा दिया था कि लोग मंदिर तक नहीं पहुंचते थे। अब शंकर से लोगों का इतना प्रेम हो गया, भगवान से इतना प्रेम जागृत हो गया कि लोग मंदिर की सीढ़ी छोड़ते नहीं है। एक बार पशुपति व्रत पूरा हो जाता है, दूसरी बार फिर चलने के वापिस चालू हो जाता है। एक काम पूरा हुआ, दूसरे काम में फिर पहुंच गया। एक पत्र में किसी ने, बहन जी ने लिखा है कि हम तो हर 3 महीने में बाबा के दर्शन करने आ जाते हैं, क्योंकि बाबा 3 महीने में हमारा काम पूरा कर देता। सोमनी को समझाया नहीं गया, ब्राह्मण की बेटी को समझाया नहीं गया, ससुराल वालों ने ले जाकर उसको एकांत में जंगल में छोड़ दिया। ऐसे वीराने जंगल में छोड़ा, किसको कोई पशु पक्षी खा जाएगा, ये मर जाएगी, यहीं पर रह जाए, क्योंकि हमारे कुल को बर्बाद कर रही है, हमारे कुल को बदनाम कर रही है, इसको छोड़ दिया जाए। अगर कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई बेकार कर्म में डूबा हुआ है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम उसको ले जाकर जंगल में पटक देंगे? हम उसको ले जाकर कहीं छोड़ देंगे? नहीं, उसको समझाने का प्रयास करो, उसको शिव की भक्ति में डुबाने का प्रयास करो, उसको भगवान के भजन में डुबाने का प्रयास करो। कह दो उससे, तुझे काम नहीं करना ना, मत कर। मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, शिव मंदिर की आराधना कर, शंकर की भक्ति धारण कर। कभी तो शंकर की भक्ति में डूबेगा तो एक दिन तो शंकर उसका हाथ पकड़ेंगे। वो वाली बात याद रख लो, वो टेढ़ी चोटी वाली, भला है बुरा है ओ मेरा पति तो मेरा। बस मेरा देव अधिदेव महादेव भी यही कहता है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा भगत ही तो है। बस शिव जानता है, आप गलत हो ये शंकर को मालूम है, आप अच्छे हो ये शंकर को मालूम है। आप गलत काम कर रहे हो तो उसको माना, समझाओ,
डांटना है थोड़ा बहुत डांट लो, पर ये नहीं कि उसको ले जाकर हम कहीं पटक किया है, उसको ले जाकर हमने छोड़ दिया, तो घर से निकल जा, हमारा संबंध खत्म हो गया, अब नहीं आना, ना मैं तुझे देखूंगी ना तुम मुझे देखना, और मेरे संबंध खत्म हो जाए। नहीं 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 महाराज, जिस धागे की गांठ हाथ से खुल सकती है उसको खोलो, कैंची से मत काटो। उसको खोलो, कैंची से मत काटो। जब गांठ जम के लग गई हो तब कैंची का प्रयोग करो। अगर कोई बात प्रेम से सही हो सकती है तो उसको प्रेम से खोलो, जीवान की कैंची से काट कर अलग मत करो, उसको खोलने का प्रयास। संगत बिगाड़ेगी। सोमनी को बिगाड़ दिया संगत ने, वो जंगल में पहुंच गई, जंगल में पहुंच गई, घर के लोग वापिस आ गए, रोती बिलकती अकेली पड़ी थी, पर संगत का असर ऐसा था कि इसको वहां भी वैसे ही मिल गए। एक भील ऐसा मिल गया, वो भी मांसाहार करने वाला, मदिरा पान करने वाला, और उसने इसको देख लिया। युवान थी, तरुणी थी, बड़ी सुंदर थी। उस भील ने अपना साथ बनाया और इसको अपने साथ ले गया। अब अपने साथ ले गया, भूखा मरता क्या ना करता, इसके घर में रहने लगी। भील के साथ में इसने विवाह कर लिया, शादी कर ली। शादी कर ली तो जैसा भील मांस लेकर आता है मांस खाती, मदिरा लेकर आता तो ये भी मदिरा पीती। गलत कर्म में लीन रह रही है, गलत कर्म में। किसी गलत व्यक्ति से विवाह करने के बाद में कन्या सोचे कि मेरा जीवन अच्छा है तो ये जीवन भले अच्छा हो सकता है पर अगला जीवन बेकार ही होगा, अगला जीवन बेकार ही होगा। महाराज, घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया सोमनी के। सोमनी नशे में इतनी धुत रहती, इतनी धुत रहती, जितना वो भील उतनी वो सोमनी। घर में बेटी ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद एक दिन भील कहीं चले गया और बेटी को जन्म देने के बाद ये भूख के मारे बिलबिला रही थी, बिलख रही थी, मुझे भूख लगी। भूख लगी है, नशे में धुत, रात्रि के समय में प्रकाश नहीं। सोमनी ने विचार करा कि अब मेरे को भूख लग रही, मैं जाऊं कहां? तो उसने सोचा बाहर पशु बंध रहे हैं, वहीं चली जाती हूं, एक आध पशु को मार के लाती हूं। जहां पर पशु बंध रहे थे वहीं पर आज पति ने गाय बछड़ों को भी बांध रखा था। ये नशे में इतनी धुत थी, सोमनी पहुंच गई रात्रि के समय पर, भूख से बिलख रही थी, और अंदर जाकर इसने जो नशे में देखा, सामने बकरा बंधा हुआ था, बकरे को खोल कर इसने फरसा उठाकर उस बकरे का सिर काट दिया। खींचती हुई लेकर अपने कक्ष की ओर गई, मांस खाने के लिए लेकर गई थी, पर जाकर क्या देखती है कि ये बकरा नहीं मरा, एक गाय का बछड़ा मर गया था। फिर भी गाय का बछड़ा मर चुका था, और जो बछड़ा मरा इसके मुख से 2 बार निकल गया शिव शिव, परंतु नशा इतना था कि भूख तेज थी, उसको ही खा गया। संगति देखिए कितनी विचित्र है। समय आया, कहीं जा रही थी,
ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए पछतावे के रूप में 2 बार मुख से क्या निकल गया था? शिव शिव। और ये शिव नाम किसकी संगत से निकला था? जिस ब्राह्मण के साथ इसका विवाह हुआ था, जिस ब्राह्मण के साथ में इसकी शादी हुई थी, सोमनी का वो पति शिव भक्ति में लगा रहता था, पर इसका चित्त शिव भक्ति में नहीं लगा था। पर मुख से 2 बार शिव निकल गया इसके। एक दिन जाते जाते रास्ते से, मार्ग से जा रही थी और कहीं खड्डे में नशे के कारण गिर गई, प्राण छूट गए। प्राण छूटे और अगला जन्म इसका चंडाल के घर में हो गया। अब पहले भी खाने पीने वाले के घर में पहुंच गई थी, आज फिर अब चंडाल के घर में जन्म हुआ। जन्म से ही आंखें नहीं थी, अंधी थी, शरीर में कोढ़ हो गया था। जन्म देने के बाद में माता पिता मर गए थे, भूख से बिलखती थी, चंडाल के घर में जो मिल जाता था वो खा लेती थी। बड़ी हो गई, नेत्र ज्योति नहीं है, शरीर में कष्ट बहुत है, बिलखती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। रो रही है। कई लोगों की आदत रहती है, वो भगवान से कहते हैं हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको भुगतना पड़ रहा है? हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको ये कष्ट दे दिया? हमने कौन सा पाप करा प्रभु हमको ये रोग मिल गया? हमने कौन सा पाप करा प्रभु जो हमको ये बीमारी हो गई? उसका कारण हमारा पूर्व का जन्म है। हम क्या कर कर रहे हैं ये किसको मालूम है? शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों ऐसा कर्म करते हो? भगवान से कहना, अगर मनुष्य का शरीर दिया है ना भोलेनाथ, तो तेरे संकीर्तन में लगा कर रखना, तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरे भजन में लगा कर रखना, तेरे कीर्तन में लगा कर रखना। मुझे तेरी सेवा चाहिए, उसके सिवाय कुछ। एक कोटा से बालक आया हुआ है, उस बालक ने कल भी बोला, परसों भी बोला, गुरुजी अब मैं 2-4-8 दिन यहाँ आया हूँ, मुझे सेवा का मौका देना। कहीं बैठा होगा, ये बेटे मुझे सेवा का मौका देना गुरुजी, बस मैं यहाँ पर सेवा करूँ 8 दिन, और मुझे विश्वास है कि मैंने अगर 4 दिन सेवा कर लिया, 2 दिन सेवा कर लिया, 7 दिन सेवा कर लिया, तो मेरा विश्वास कहता है कि बाबा मेरी सुनेगा। मुझे सेवा दे महाराज। और सीधी सीधी बातें शिव महापुराण भी तो ये कहती है, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ये की आंखें खोलो रे, अब शिव जी के होलो रे। रोम रोम रस घोलो रे, अब शंकर के होलो। बस अब इस चित्त को, शंकर तन है, शंकर मन है, शंकर ही जीवन है। रोम रोम रस घोलो रे, अब शंकर के होलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो रे, अब शंकर के होलो रे। अब चित्त मन, सोमनी ने जन्म जरूर ले लिया, पूर्व में करा था
गलत भक्षण कर लिया था, गलत संग कर लिया था, गलत के साथ रह ली थी, मदरा पान मांसाहार सब कुछ गलत करा, जन्म चंडाल के घर में हो गया, गलत जगह पर आई, आंख तक नहीं दी भगवान ने, कौड़ी शरीर बना दिया, खाने के लिए बिलखती थी, किसी को मालूम पड़ा, इसको कहीं सूचना मिल गई कि पास में महाबल शंकर का एक मंदिर है, वहां कोई शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में मेला लगने वाला है। इसने सोचा मेले में जाऊंगी, कुछ खाने का मिल जाएगा, किसी के हाथ का छुड़ा कर ही खा लूंगी, कुछ मिल जाएगा। आंख से अंधी, शरीर में कौड़, शरीर बेकार, धीरे धीरे चलती 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 गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, जहां पर महाबलेश्वर भगवान शंकर का मंदिर था। शिवालय मंदिर में केवल मंदिर नहीं बना था, केवल शिवलिंग था उस जगह पर, केवल शिवलिंग। और उस शिवलिंग के पास बहुत दूरी पर शिवलिंग था, ये पहुंच गई, किसी को लगा दया आ गई, किसी को देखो ये मंदिर आई है दर्शन करने के लिए, आंख नहीं है, शरीर में कोढ़ हो रहा है, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, तो किसी ने मन में सोचा इसके पास में, बिचारी के पास में बेलपत्र नहीं है चढ़ाने के लिए, तो किसी भक्त ने उसके हाथ में बेलपत्र पकड़ा दिया, ये बेलपत्र ले। अब इसको नहीं मालूम कि किसी ने क्या पकड़ाया, इसको तो पत्ता लगा, अब आंख से अंधी थी, उसने जो हाथ में लिया तो इसको पत्ते सा नजर आया, इसको लगा खाने का सामान तो दिया नहीं, इसने सूंगा तो क्या कोई पत्ती पकड़ा के चले गया, मेरे को तो भूख लगी और अपार भूख लग रही, कुछ खाने को मिल जाए, अब इसको पत्ती दी तो इसने पत्ती को फेंक दिया। अब वो बेलपत्री फेंकी, हवा चली, फिर पत्ती पत्थर से टकरा कर रुक गई, फिर थोड़ी देर बाद हवा चली, पत्ती फिर उड़ी, फिर टकरा कर गिर गई। 4 दिन निकल गए, इसको भूखी प्यासी कौड़ी अवस्था में, अंध अवस्था में पड़ी। 4 दिन की धूप में पत्ती जम के बोलिए सूख गई, सूखी। अब की बार जो हवा चली, पत्ती सीधे शंकर के शिवलिंग से टकरा गई, सीधे। महाबल शिवलिंग से जैसी पत्ती टकराई, शंकर से जाकर लगी, ये चली, भूख से बिलबिला रही थी, 4 दिन से किसी ने अन्न नहीं दिया था, भूख से बिलबिला रही। महाबल के पास से गोकर्ण क्षेत्र से आगे बढ़ी, वापिस जाने लगी, टकराती हुई, गिरती पड़ती, भूख से बिलकती हुई चली, चक्कर खाकर भूख के मारे बिलकती हुई प्राणों को तड़प तड़प के प्राण छोड़ दिए। सौमनी तड़प तड़प के प्राणों को छोड़ दिया, प्राणों को छोड़ा। अभी आपको कथा में कहा था, आपकी हर पल में जो मन में चल रहा है, इसकी खबर शंकर को भगवान शंकर के गण दे देते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है। हम कई बार कथा में कहते हैं कि सती मैया शिवजी के साथ अगस्त ऋषि के यहाँ, कुम्भज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, और अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए जब पहुँचती हैं तो अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनते सुनते सती मैया के मन में आ गया, मेरी शादी हुई और मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लेकर आ गए, इससे तो जलकर भस्म हो जाऊं तो अच्छा। तो सती मैया ने सोच लिया था कि मैं जलकर भस्म होंगी, सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शंकर भगवान ने सोचा राम जी का दर्शन हो जाए, तो राम जी का दर्शन हो गया। शिव कथा आप चाहे आस्था चैनल पर सुने, आप चाहे मोबाइल पर सुने, आप चाहे फेसबुक पर सुने, आप चाहे यूट्यूब पर सुने, शिव कथा जहां बैठकर सुन रहे हो, आपके मन में जो कामना आ रही है, शंकर के गण वो कामना आपकी पूरी जरूर करते हैं, यह पक्का। शिव विश्वास है और विश्वास कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। किसी को अगर धोखा दे दिया है, किसी के साथ आपने छल कर लिया, तो ये मत सोचना कि आप महान हो गए। ये विचार करना कि उस व्यक्ति ने आप पर विश्वास कितना करा होगा जिसको आपने धोखा दिया है, जिसके साथ आपने छल किया।
एक गुलाब के फूल से कांटों ने पूछा, तेरी जिंदगी क्या है? पूरी तकलीफ में जिंदगी निकली है तेरी, हमारे साथ में रहा डर डर के रहा, कहीं कांटे तुझ में चुभ ना जाए और पूरा फूल बिखर ना जाए, पूरा पुष्प बेकार ना हो जाए। तू हमारे साथ रहा तो डर कर रहा है। क्या जीवन है तेरा? और एक दिन जब टूटता है, कहीं चढ़ भी जाता है तो उतरने के बाद कहीं कचरे के ढेर में पड़ा रहता, कहीं कचरे के ढेर में तू पड़ा हुआ। क्या जीवन है तेरा? गुलाब के फूल ने कहा, रोज रोज मैं कचरे के ढेर में नहीं जाता, कभी कभी उतरने के बाद सूख कर गुलकंद भी बन जाता हूं। रोज कचरे के ढेर में नहीं जाता। कांटा जैसे गुलाब के फूल को बार बार कह रहा है, कांटा गुलाब के फूल का एक हृदय कमजोर कर रहा है, तो गुलाब का फूल भी कह रहा है कि मैं रोज कचरे में नहीं जाता, एक दिन मैं गुलकंद बन जाता हूं। उसी तरह आप अपनी हिम्मत ना हारिए। जिस कर्म को करने के लिए आप तत्पर हैं, जिस कार्य को करने के लिए अग्रण्य हैं, कोई काम छोटा नहीं होता कि ये काम ये छोटा है, या चाय की दुकान है, या प्रेस की दुकान है, या कपड़े की दुकान है, या पान की दुकान है। ये कोई कार्य छोटा नहीं संसार में। आप अपना कर्म करते जाओ और कर्म के साथ में ये विश्वास मानकर चलो परमात्मा की ओर कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, एक ना एक दिन, अगर आज व्यापार नहीं चल रहा, अगर आज मेरे को भरण पोषण सही नहीं हो रहा, तो मेरा शंभू ने मुझे जन्म दिया है, मेरे भोलेनाथ ने मुझे जन्म प्रदान करा है। तो ये विश्वास है मुझे कि मेरा महादेव, मेरा शंभू एक ना एक दिन मेरा भी गुलकंद वो फूल की तरह अवश्य मेरी कीमत बढ़ा देगा। आप उसमें हारना नहीं है। आपको जीवन तो जीना है मनुष्य को। जैसे वो आइसक्रीम नहीं होती, खाओगे तो भी पिघल जाएगी, और नहीं खाओगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी पिघल जाएगी। तो क्या करोगे? खा ही लोगे ना, क्योंकि पिघलने के बाद तो खाओगे नहीं तुम उसको। आइसक्रीम जैसा जीवन है। खुश होकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा, और रोकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा। अर्थात खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। जीवन तो जीना है, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो रोकर क्यों जिए? अगर जीना ही है तो प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को जीना है हमको। जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कल एक बेटी कह रही थी, गुरुजी शाम की बात है, बहुत दुखी हो गई हूं मैं, इसलिए मैं तो जा रही थी प्राण छोड़ने के लिए, पर प्लान चेंज कर दिया। हमने पूछा क्यों? एक बार शिव के दरबार पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करती हूं, बाबा हो सके मेरी सुने। क्यों मरना हमको? अगर उस परमात्मा के यहां से नहीं आई ना तो मत जाना, जबरन जाओगे ना तो लोकल डब्बे में जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन नहीं होता तो धक्के बहुत खाना पड़ता है, वॉशरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है। सही है कि गलत है? क्या मतलब?
भगवान के यहां से निमंत्रण आए तब मैं जाऊंगी, तब मैं जाऊंगा, ये विश्वास होना चाहिए। तब तक अगर परमात्मा के यहां से निमंत्रण नहीं आता तो ये जीवन आइसक्रीम की तरह है, पिघलेगा। इससे अच्छा है कि इसको स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का भजन कर कर, भगवत स्मरण कर कर, भगवान का नाम लेकर इसको मुझे ग्रहण करना है, इसको मुझे निगल जाना। जीवन तो जीना है। और किसके लिए रो रहे हो साहब? भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि तुम किसके लिए रो रहे हो? अर्जुन, ये तेरे सामने खड़ा है, ये भीष्म पितामह है। तुम मत चला बाण, ये भीष्म पितामह चलाएगा, प्रैक्टिकल करके देख। अर्जुन ने कहा ऐसा होता है क्या? मेरे पितामह मुझे मारेंगे? अर्जुन, अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू रख दे ये गांडीव, रख नीचे गांडीव। अर्जुन ने जैसे गांडीव नीचे रखा, भीष्म पितामह ने साध कर बाण छोड़ा। भगवान ने कहा ये देख ले, किसके लिए रो रहा है अर्जुन? तू अगर बाण नहीं चलाएगा तो भीष्म पितामह चलाएंगे, तू अगर नहीं मारेगा तो ये मारेंगे। तुझे सामने लगता है गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, तुझे लगता है कि ये तेरे कौरव, तेरे भाई खड़े हुए हैं, तेरा दुर्योधन, तेरा दुशासन भाई खड़ा हुआ है, पर जितने तेरे सामने खड़े हैं सब तेरे रिश्तेदार हैं। तू एक बाण मत चला, पर सामने से जो शस्त्र आएगा तू उनको झेल नहीं पाएगा। तेरे से बलवान बाण सामने से कर्ण चलाएगा, सामने से भीष्म पितामह चलाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य चलाएंगे, दुर्योधन चलाएगा। अर्जुन, किसके लिए रो रहा है? तो ये सामने खड़े इनके लिए। और मेरा जो लोग कहते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, हम तो प्राण छोड़ देंगे, मैं कहूं उनसे कि तुम किसके लिए मर रहे हो? जो तुम्हारे जाने के बाद नुक्ती खाएं, खोपरा पाक खाएं, गुलाब जामुन खाएं, तो क्यों तुम मरो? तुम तो जिंदा रह के उनके प्राण खाओ, क्यों मरो तुम? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। और फिर बाद में क्या करें? तेरा दिन बाद नुक्ति झड़े, जो रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, भजन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, भजन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। अर्जुन, इनको तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मारेंगे। तुझे लगता है कि ये अपने हैं, पर संसार सागर में कोई अपना नहीं। जो जन्मे हैं अकेले जन्मे हो, संसार में दिखते सब अपने हैं पर पीछे से धोखा देने वाले। सारे मतलब से जी। अरे भाई, संपूर्ण संसार सागर मतलब में जी रहा है। ये भगवान कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं कह रहे, संसार के प्रत्येक जीव से कह रहे, प्रत्येक जीव से। महाराज, विश्वास अगर पूर्ण है, भरोसा अगर दृढ़ है, तो परमात्मा सामने ही खड़ा मिल जाएगा। कितना विश्वास भगवान शंकर को अपने गणों पर होगा और गणों का विश्वास कितना शिव पर होगा, वो देख लीजिए।
कि भगवान शंकर के ससुर को नंदी ने श्राप दे दिया और शंकर भगवान ने बाद में जब नंदी के साथ चले तो नंदी से एक बार ये नहीं कहा कि तूने गलत कर दिया, एक बार भी नहीं बोले। उन्होंने बस इतना जरूर कहा कि नंदी तूने ये क्या कर दिया, मेरे ससुर थे वो। प्रभु ससुर आपके थे, रिश्तेदारी आप निभाओ, हम आपके सेवक, आपके मित्र, आपके सखा, आपके द्वारपाल, आपके सेवादार, आपकी रक्षा करने वाले, हम आपका बुरा नहीं सोच सकते। वो रिश्ते वो नाते आपके हैं, हमारे रिश्ते नाते नहीं है। हम तो केवल आपके सेवक हैं, आपके उपासक हैं, हमें कोई मतलब नहीं बाकी के किसी से। और एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब, जीवन में बहुत सुंदर बात कही है यहां पर नंदी ने, नंदी गण है, और नंदी ने यह बात शंकर भगवान के सामने कहा कि हमें आपसे मतलब है, दूसरे से नहीं। जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई गण आपको दिखता है कि नहीं दिखता, पर भगवान शंकर का प्रिय गण नंदी जरूर दिखता है। और मंदिर के पहले, शंकर के मंदिर में पहुंचने के पहले, शिव जी से मिलने से पहले आप नंदी का दर्शन करते हो। प्रत्येक शंकर के मंदिर में पहले नंदी मिलता। वो क्या दिखने के लिए बैठा, वो शिव जी के सामने क्या दर्शा रहा है, वो नंदी शंकर के सामने क्या बोलना चाह रहा है। प्रत्येक शंकर के मंदिर में नंदी बैठा मिलता है, और वो नंदी हमको ये ज्ञान देता है कि मैंने शंकर भगवान के ससुर तक को नहीं देखा, मैं भगवान शंकर का हूं और शंकर का रहूंगा। तो नंदी ये कहता है कि आप जब शंकर के सामने आओ, आप शिव के द्वार पर आओ, आप शंकर के दरवाजे पर आओ, तो फिर संसार के होकर मत आना, शिव के होकर आना। फिर जैसे शिव मेरे लिए हैं वैसा मैं आपके लिए रहूंगा, फिर क्यों चिंता करें। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है और वायु पुराण में वर्णन किया है, अगर नंदी गण नहीं होता तो संसार सागर में मनुष्य भी जहरीला होता। वैसे तो जहरीला आज भी है, बस सांप जहरीला दिखता है तो बच लेते हो, मनुष्य भी सर्प जैसा जहरीला है पर पहचान में नहीं आता कि कब डसेगा। अगर नंदी नहीं होता तो मनुष्य भी सांप जैसा विष उगलता, अगर नंदी नहीं होता तो। स्कंद पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, वायु पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, इन पुराणों को उठाकर देखिए, इसमें कितना सुंदर संवाद मिलता है कि जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और उस मंथन में सबसे पहले विष निकला, और जब गौ माता के बाद जब विष निकला, उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव के पास भेज दिया गया। और देवाधिदेव महादेव के पास में जब विष गया, देवाधिदेव महादेव ने जब विष पिया, पीते समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो सांप बिच्छुओं ने धारण कर ली। जैसे ही सांप बिच्छुओं ने धारण करी, इतने में भगवान शंकर तो विष का जो जहर जब पिया था तो शिव हिल गए थे। शिव हिल गए।
नंदी सामने बैठा था, शिव का गण। नंदी ने देख लिया कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्या कर रहे हैं, विष पीते पीते जमीन पर गिरा रहे हैं, भूमि पर गिरा रहे हैं, और भूमि पर विष गिर रहा है, और ये सांप बिच्छू ना जाने कौन 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 इसको ले जा रहे हैं, और ये जहरीले होते जा रहे हैं। और अगर इतने सारे सब जहरीले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये संसार रहेगा कहां। शिव विष पी रहे थे, बूंदे नीचे गिर रही थी, तो नंदी ने सांपों से पूछा। देखिए गण किसको कहते हैं, जरा बहुत ध्यान देना। केवल एक का हित नहीं, संपूर्ण संसार का हित भगवान शंकर के गणों ने करा। अगर भगवान शंकर के गण नहीं होते तो शायद हम रहने का तरीका भूल गए होते। रहने का तरीका कोई सिखा सकता है तो शंकर के गण सिखा सकते हैं। भगवान शिव के गण सिखा। नंदी ने सांप से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। सर्प कहते हैं, नंदीवर तुमको नहीं मालूम, शिव जी के मुख से जो विष गिर रहा है यह प्रसाद हो गया है, इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। नंदी ने कहा, भगवान शंकर के पास में विष आया है पीने के लिए, प्रसाद देने के लिए नहीं। कोई कोई प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं को लेना पड़ता है, दूसरे को नहीं दिया जाता, जैसे पशुपति व्रत का प्रसाद। तुमने प्रसाद के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ कर आए, 1 हिस्सा साथ लाए। उस हिस्से में से आपको किसी को नहीं देना, वो आपको ग्रहण करना। कुछ कुछ प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं लेना पड़ता। जैसे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं घर के अंदर, वास्तु पूजन हो, देवी का पूजन हो, सप्तशती का पूजन हो, रुद्राक्ष का कोई अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, या कोई भी आप पूजन करने बैठते हो, तो ब्राह्मण जो जोड़ा बैठता है ना, उसके जोड़े की गोद में एक प्रसाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते। जब पूजन पूरी होती है तो ब्राह्मण कहते हैं, लो साहब झोली रखो, और पत्नी अपना पल्लू करती है, पति उसके नीचे हाथ लगाता है, और ब्राह्मण देवता उसमें आशीर्वाद के तुल्य वो प्रसाद दे देता है। अब वो प्रसाद जो ब्राह्मण ने तुम्हारी झोली में दिया है, गोद में दिया है, वो किसी को बांटने का नहीं होता। तुम्हारी गोद का प्रसाद किसी को देने का नहीं होता। जैसे शिव महापुराण जब विराम होती है, तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र, कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे, ना उसको दे देंगे, ना उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा कर कहते हैं, एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना। पर हिवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मेरे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे, सब का ले बटोरे, और पल्लू में बांध बुना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे, बताओ हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में धरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको बट कथा के विराम पर बेलपत्र उठाकर यजमान को भी दी जाती है ना, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि ये आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत देना। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल दे, और बची कुची थी सब कपड़ा में से झटकार दे, और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा क्यों क्या लाई, सब छोरा छोरी की ने, बहू ने बेटा उनकी सबकी भरी लाई।
और बचा कुचा था तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है, बांटने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आप बांटो, मना नहीं है, पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा है? तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो बर भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है, 6 दिन की बेलपत्र भले तुम पर प्रेम से किसी को भी दो चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुबेर भंडार की होती हो तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं, भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा महाराज जी, शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो। शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं। शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिव जी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं। तो फिर आपने कैसे ले लिया? और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण कर। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। पर भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने यहाँ भी अगर किसी किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा तो लोग माला माला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिनाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ ने, मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर दिया और हम ये जीत गए, हमने ये काम कर लिया। जब तुम्हें लोग माला पिनाने आते हैं तो तुम उनको मिठाई खिलाते हो, तुम उनको रसगुल्ला खिलाते हो, तुम उनको सेव मिक्सचर खिलाओ ना, पपड़ा पपड़ी खिलाओ। अब भगवान नंदी ने विचार करा कि यहां से ऋषिवर आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी साधक उपासक सब शंकर जी की स्तुति करने आ रहे हैं। तो नंदी को लगा अगर ये यहाँ पहुंच गए, और पहुंच गए तो इन्होंने यहाँ पर ये विष पड़ा हुआ बूंद बूंद शंकर जी के मुख की जो देखी तो ये भी उठा के खा लेंगे। क्या करा जाए? नंदी ने तुरंत शिव जी की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर, अगर आज नंदी नहीं होते शिव के गण तो शायद पूरा विश्व जहरीला होता, पूरा विश्व, पूरा विश्व। शिव जी ने देखा, नंदी भगवान शंकर को देख रहे हैं, नंदी भगवान शिव की ओर देख रहे हैं, और नंदी भगवान शंकर की ओर देखकर नंदी ने सोचा, भोलेनाथ जी ना जाने कब नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे पूछूंगा, उससे पहले एक काम करता हूं, जितनी विष की बूंदें गिरी हुई हैं, जितना जहर भूमि पर गिरा हुआ है, इन सब को मैं चाट जाता हूं। और नंदी ने जो विष नीचे गिरा हुआ था, नंदी उसको जीभान से चाटने लगा। मनुष्य की जीवान, नंदी की जीवान, गौ माता की जो जिब्या होती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में रखकर कुछ खिलाया होगा, तो गाय जब जीवान फेरती है तो उसकी जीवान में हल्के से कांटे रहते हैं, ऐसे चुभने जैसे लगते हैं, जैसे कोई कुछ कंगा फेर रहा हो, कोई चीज से हमको खुजाल रहा हो। दिया है कभी आप लोगों ने?
गाय की जिह्वा में, नंदीश्वर की जिह्वा में थोड़ा सा भाव रहता है कांटे का। जो बूंदें कैलाश पर गिरी थी, नंदी ने जब जीवान से फेरना चालू करा तो जहां नीचे भी वो बूंद जब दब गई थी तो नंदी की जिह्वा से वो बूंदे भी निकल कर बाहर आ गईं और नंदी सब चाट गया। चाटा नंदी ने, एक मौन अवस्था में नंदी बैठ गया। शिवजी के नेत्र खुले कब? जब ऋषियों ने आकर स्तुति करना प्रारंभ करी। देखिए, शिव गण ना होते, अगर शंकर भगवान के गण नहीं होते तो हम भी जहरीले होते। हमने केवल शंकर जी के गणों में हमने यही देखा कि शंकर जी के गण ऐसे हैं, कोई नंगा है, कोई नग्न वेशधारी है, कोई कपड़े नहीं पहना, कोई का सिर ऐसा था, कोई का मुंडा ऐसा था, कोई के नेत्र ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई वैसा था। हमने जितनी बार भी कथाओं में सुना, हमने यही सुना कि शिव जी के गण ऐसे थे, शंकर के गण वैसे थे। शंकर के गण फाड़ देते थे, नोच देते थे, काट देते थे, पर हमने ये विचार नहीं करा कि शंकर के गण जो शिव जी के साथ रह रहे हैं वो कितने धर्मात्मा, परोपकारी, कितने सत्कर्मी, कितने भजनावली भी थे। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगा कर आ जाते हो। ये चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई रखना, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना है। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी। दृष्टि खुली, और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई, नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर विष को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए, भगवान को मालूम है। कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया है, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना,
ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है। ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र आया बड़ा सुंदर, कुलदीप सेन, चिंतामन गणेश, उज्जैन से आया। कहीं बैठे होंगे आप ही? जरा खड़े होइए। माइक दीजिएगा। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ लिखा था वो। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ हो गया। हाँ। यहाँ पहले आए थे आप? हाँ आए थे 22 तारीख, 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ विवाह हो गया। हो गया। बाबा की बधाई, बहुत बहुत। बैठिए विराजी। श्री शिवाय। शिवाय। बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा है। शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा, ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आपको भीड़ नजर आ रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रखकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए।